तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पे सबको स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, जो क्लास 10th की है। ठीक है, हम लोग का आज क्लास 10th की हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। ठीक है, आपको हमने पढ़ाए थे सबसे पहले कि संसाधन के बारे में। ठीक है, मतलब संसाधन होते कौन है, और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद बताए थे कि मतलब कौन कौन से संसाधन, मतलब मानव संसाधन है, कौन निर्मित संसाधन है। ठीक है, मतलब कौन प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में हम सब कुछ बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे, मतलब हम लोग का टॉपिक अभी चल ही रहा है कि भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक आपके नेक्स्ट मतलब क्लास में बताएंगे। लेकिन आज का क्या है कि मतलब आज है कि भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, भारत में देखो, भारत में संसाधन नियोजन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मान लो कि आज हम लोग का ना मतलब 1 से 2 क्लास में क्या होगा कि हम लोग का पूरे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज प्रयास करेंगे कि दूसरी स्लाइड पर भी लिख करके आपको टॉपिक को खत्म कर दूं, और अगले दिन क्या करूं कि मतलब जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ना, तो उसको ऐसे ही करके सोल्व करके आपको मतलब दे दूं। ठीक है, मतलब आपको खाली समझ कर उसको आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपका करना, जैसे हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं तो इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना है। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाना, कैसे कि यहाँ पर जितना भी वर्ड लिखे हैं हमने, तो पहले लिखते हैं इसलिए कि मतलब आपको सजा सजा कर लिख दो, आपको लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सजा सजा कर हम लिखे हैं, तो ऐसे ही क्या करना कि अपने नोट्स बुक में ऐसे ही सजा सजा कर लिख देना। और जो चीज़ समझ में ना आए कि मतलब सर जी यहाँ पर लिखा का है, तो उसको आप ध्यान देना कि जो चीज़ को हम मतलब रिपीट करना, उस पर थोड़ा सा गौर करके सुनना कि मतलब इसको पढ़ें क्या है। ठीक है, और अपने पास एक बुक जरूर रखना, कैसे कि जब हम जो पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप बुक में पढ़ लो, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर याद ना हो तो एक वीडियो को फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत में संसाधन, देखो भारत में संसाधन नियोजन के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है। लेकिन अगर सबसे पहले पूछो तो बताओ कि हमारा टॉपिक आज का है, तो बोलना कि भारत संसाधन एवं उपयोग है। ठीक है, जो कि हम 10वीं क्लास की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बताए थे, देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक देखो हमने क्या बताए थे, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो भी आप संसाधन में बनाओगे, कोई भी चीज को आप संसाधन उसको बनाओगे, तो उसमें जटिल प्रक्रिया का मतलब वो बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत ही साधन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग अगर कृषि अगर करोगे, जैसे हम लोग का संसाधन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे घर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे रोड निकल रहा है, तो रोड को बनाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं, बताओ, यहाँ पर समय लगेगा। तो समय लगेगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने संसाधन को, यानी अपने टाइम को बचाने के लिए एक अच्छी रास्ता को बनाएंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है, कहा कि देखो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक
क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ को संसाधन बनाओगे तो इस पर कोई ना कोई वर्क दिया जाता है, ठीक है। यानी पहले से इसको सोचोगे कि मतलब कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग, उसी चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर ही जटिल प्रक्रिया। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं जटिल प्रक्रिया। आगे जानेंगे इसमें कि किसी भी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग करके उस देश को उन्नति की मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। जैसे मान लो कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया को उन्नति करने के लिए, यानी जो हम लोग यहाँ पर भारत में रह रहे हैं ना, ऐसे जो भारत के नक्शा बनती है, ऐसे जो नक्शा बनती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम है। जैसे मान लो कि जो हम लोग भारत में रह रहे हैं, अच्छा से भारत बना दूँ। जैसे मान लो कि हम लोग जो भारत में रह रहे हैं, तो भारत को विकसित करने के लिए, यानी भारत को विकसित करने के लिए कहाँ होता है कि इसको उन्नति पे करने के लिए यहाँ पर हम लोग ढेर सारे काम करते हैं। नहीं, अब जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर फसल लगाएंगे। अब फसल लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर गेहूँ चावल अच्छे से उत्पादन होगा, तो दूसरे देश पर हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। एक बार ऐसे हुआ था कि हमारे यहाँ से पूरे भारत में से प्याज की मात्रा जो था ना, प्याज की जो मात्रा था जो उत्पादन करने वाला, तो बहुत कम हो गया था, जो लॉकडाउन लगल था, ठीक है। तो उस समय भारत में ज़्यादा प्याज नहीं मिलता था, का प्याज, ठीक है। यहाँ पर ही अधिकतर मात्रा में यहाँ पर प्याज नहीं मिलता था, तो दूसरे देश से मंगाया गया, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो श्रीलंका है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि चावल की कमी हो गई थी, ठीक है। चावल की जब कमी हो गई थी, यानी यहाँ पर कृषि अच्छे से नहीं हुए थे, जो मानसून पे जो टिका हुआ रहता है, तो उस पर क्या होगा कि अच्छे से कृषि नहीं होते थे। जब यहाँ पर कृषि ना होगा, यानी फसल नहीं लगेगा, तो यहाँ की जनता का करेगा, नहीं खाएगा ना। तो जनता जब नहीं खाएगा तो यहाँ पर भूखमरी छाएगी, भूखमरी छा करके फिर यहाँ से अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के निवास करेंगे, ठीक है। तो उस देश की क्या होगा, आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में बताया जा रहा था कि किसी भी देश के उपलब्धता संसाधन का सदुपयोग का मतलब क्या हुआ, मतलब उसको अच्छे से उपयोग करेंगे। नहीं, अब जैसे मान लो कि हमारे के यहाँ भी ढेर सारा पानी है, ठीक है। हमारे अभी भारत में क्या है कि ढेर सारा पानी पीने योग्य है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जब गर्मी का जब मौसम आएगा तो चापाकल से पानी पीते हो, ठीक है। चापाकल से पानी पीते हो कि नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पर नल है, तो इसको पीने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले, जैसे अब गर्मी का मौसम है तो इसमें होता है कि ठंडा पानी पियेंगे, क्या है, ठंडा पानी पियेंगे। तो इसको चालू करके जब छोड़ दोगे तो ये पानी क्या होगा, ये धीरे धीरे धर के यहाँ पर रिसेगा, मतलब बहेगा बेवाद, मतलब उसको हमको उपयोग नहीं है, सदुपयोग हो रहा है, मतलब उसको उपयोग ना करके इसे बर्बाद कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सदुपयोग। तो ये जो पानी जो बर्बाद हो रही है, तो ये हमारे कोई काम की नहीं है पानी, ठीक है। ये पानी को आप कुछ भी काम में नहीं ले रहे हो। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे करोगे तो जो हम लोग पानी पीते हैं, वो अगर पानी को अगर गिराया जाए बिना मतलब के, तो वो क्या होगा कि एक समय ऐसा होगा कि पानी पीने योग्य नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब हमारे पृथ्वी पर 70% पानी है, जिसमें से पीने योग्य पानी मात्र 3 से 4% ही पानी पीने योग्य है, बाकी सब खारा है, ठीक है। तो आने वाला समय में फिर क्या होगा कि हम लोग का खारा पानी मिलेगा पीने के लिए। कैसा पानी मिलेगा, खारा पानी मिलेगा। तो खारा पानी पियोगे का, खारा पानी नहीं पियोगे तो उसके लिए क्या होगा कि उसको रिफाइन किया जाएगा, ठीक है। उसको रिफाइन किया जाएगा, रिफाइन करने के बाद फिर क्या होगा कि उस पानी को हम लोग उपयोग में लानेंगे, क्या है, उसको उपयोग में हम लोग फिर लानेंगे, ठीक है। आगे है इसमें कि संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब जो संसाधन जो है ना, उसको निम्न अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि देश की विभिन्न प्रदेशों से देश की विभिन्न प्रदेश में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना जरूरी है या फिर आवश्यक है। यानी देखो, पहला है का कि देश की विभिन्न प्रदेशों में, यानी जो बोला जाए कि बताओ कि हमारा जो भारत है तो इसमें कितने राज्य हैं, तो इसमें राज्यों की संख्या 28 है। लेकिन अगर यूटीज पूछे, यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संख्या होती है 8, ठीक है। कितने हैं जी, 8 होते हैं। जैसे मतलब इसमें आता है जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, दामन द्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है, लक्षद्वीप। आगे सुनो, इसमें हम बताएं दूसरा कि सर्वेक्षणों, देखो पहला बताया था ना, इसमें पहला का बताया कि देश की विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना होता है, ठीक है। काची करवाना होता है, सर्वेक्षण कराना होता है। इसमें दूसरी पॉइंट इसमें का है, देखो इसमें है सबसे पहले दूसरा कि सर्वेक्षणों प्रांत,
देखो सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन किया जाता है। मापन या आकलन किया जाता है। जैसे यहाँ पर होता है ना, इसे जैसे मान लो कि हमारे भारत है, तब भारत में अनुमान कैसे लगाया जाएगा, यहाँ पर जनगणना होगा। जनगणना मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अनुमान इसलिए लगाया जाएगा कि हमारे भारत में कितनी ज़्यादा जनसंख्या कब से कब बढ़ा और कितनी अभी तक है, ठीक है। यहाँ पर कितने व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इसलिए अभी लोग देखिएगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 6 महीना या फिर साल 2 साल होने के बाद उसकी आधार कार्ड बनाई जाती है। कच्ची होता जी, आधार कार्ड बनाई जाते हैं। जब आधार कार्ड जब आप बनाओगे तो यहाँ पर सरकार की पता चलेगा कि हमारे जनता अभी तक हमारे भारत में कितने लोग निवास करते हैं, यहाँ पर कितने लोग भारतीय जन्म लिए हैं, इस साल कितने हुए, इस साल कितने हुए। जैसे मान लो कि अभी 2026 है, 26 से लेकर के यहाँ पर कितने साल पे होते हैं, ये पूरी तरह से 10 साल पे होता है, 10 ईयर पे होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 26 है तो अगला होगा 2036 में। जैसे ही कहा होता है कि 10 सालों पे कहा होगा कि जनगणना होते हैं। कितने सालों पर जी, 10 सालों पे। ऐसे मान लो कि साल होगा तो नहीं होगा ना। अब जैसे मान लो कि हमारे 28 राज्य है, तो जैसे मान लो कि हमारा जो बिहार है, तो बिहार में ही कितने गांव है ना, बिहार में कितने गांव हैं, जिले हैं, थाने हैं, ठीक है। तो ये सब में होते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी जब जनगणना होगी हमारे देश में तो उसको नियम बनाया गया है कितने, 10 सालों पर उसकी जनगणना होगा, ठीक है। आगे इसमें है का, देखो दूसरा इसमें बताए थे कि देखो सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना, ठीक है। सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र को तैयार करना एवं संसाधनों, देखो संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या उसको आकलन करना। आकलन करने का मतलब क्या हुआ कि इस मतलब अब के समय में हमारे भारत की स्थिति कैसी है, पहले स्थिति कैसी थी। पहले के लोग क्या होता था कि पहले के लोग खूब मतलब फसल वगैरह करता था, लेकिन अब के लोग क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि कृषि को छोड़ रहे हैं। अब कृषि की छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टाइम से नहर वाला पानी नहीं देगा, ठीक है। खाद वगैरह तो ज़्यादा महंगा हो रहा है, ठीक है। और जो जमीन वगैरह हो रही है तब धीरे धीरे कम हो जा रही है। अब कम होने का कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जैसे किसी के यहाँ देखना कि किसी के यहाँ 2 व्यक्ति है, किसी के यहाँ 4 है, किसी के यहाँ 6 व्यक्ति है ना। तो उसमें क्या होता है कि रहने वहने की जब व्यवस्था नहीं होती है तो वो खेतों में जाकर के घर बनाएगा, और जब घर बनाएगा तो वहाँ पर कृषि होगा क्या, वहाँ पर कृषि नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि कृषि की जो अब मान्यता जो दिया जा रहा है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, समझे कि नहीं। इसमें तीसरा सबसे पहले है, इसमें अगर पूछूं कि बता कि इसमें तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें बोलना कि संसाधन विकास। देखो तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं का मूर्त रूप से, यानी मूर्त रूप से देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। मतलब यही बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ कितना कृषि हो रही है, इस पर विकास करके मतलब इस पे मतलब कितने हमारे योजनाओं पर विकास हुआ। अब विकास होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आपने 4 बीघा में कृषि किए, तो यहाँ पर ही 1 बीघा में या फिर 4 बीघा में कितना ज़्यादा आपका मतलब फसल की उगाई गई, कितना ज़्यादा अनाज को उत्पन्न किया गया, ठीक है, अनाज, ठीक है जी, अनाज को उत्पादन किया गया। तो इस सब चीज़ पे क्या होता है कि ध्यान दिया जाता है, ठीक। तो हम लोग थे चौथा पॉइंट पर, ठीक है। तो चौथा इसमें क्या बता रहा है जी, इसमें चौथा बता रहा है, देखना कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संस्था, यानी देखो चौथा पॉइंट इसे बता रहा है कि देख राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास नियोजन, देखो नियोजन के मध्य समन्वय स्थापित करना, ठीक है। इसकी चौथा पॉइंट हो जाता है, इसकी चौथा पॉइंट होता है का कि राष्ट्रीय विकास के विकास का मतलब क्या था कि यहाँ पर जितना भी लोग निवास कर रहा है तो सभी के बारे में फैसला मतलब ऐसा दिया जाए कि सभी को उसमें लाभ हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हमको हर सिर्फ लाभ हो रही है तो हम अपना योजना को उसमें जोड़ दिए, ठीक है। तो वैसा नहीं होता। इस पे क्या होता है कि सभी तरह से राष्ट्रीय का मतलब होता है कि हमारे पूरे संपूर्ण भारत के विकास के बारे में सोचा जाए, ठीक है। क्या होता है कि हमारे भारत के पूरे विकास के रूप में सोचा जाए, उस चीज को बोलते हैं। इसमें शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, इसकी दी गई है काची अवधारणा को दी गई है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग कि संसाधन का संरक्षण क्या होता है। संसाधन का संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को जब हम उपयोग कर रहे हैं तो उस पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमको उसको इतना तक करना चाहिए जब तक उससे हमको लाभ पहुंचे, ठीक है। अब ये नहीं कि लाभ के चलते उसमें लालच में क्या होता है कि अति दोहन कर देना, ठीक है। क्या होता है अति दोहन कर देना। जैसे कि आप समझिएगा कि जैसे मान लो कि आपको खनिज लवण निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको पृथ्वी से जैसे मान लो कि यहाँ से आपको कोयला को निकालना है, कच्ची निकालना है, कोयला को
कोयला को आपको निकालना है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अति आवश्यक में बहुत ज़्यादा दोहन करके यहाँ से निकाल दूँ, और निकालने के बाद क्या होगा कि ये पैक खत्म जब हो जाएगा यहाँ पर ही, तो ये फिर कोयला का नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बताऊँ कि कोयला का फैक्ट्री कहाँ कहा जाता है तो बोलते हैं इसको झारखंड में। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ कोयला की मात्रा पाई जाती है तो होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि झारखंड से निकल करके, झारखंड से कोयला को निकाल करके और छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि यहाँ पर स्टॉक किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि जब झारखंड से कोयला खत्म होगा ना तो फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ से क्या होता है कि उसके बाद फिर यूज करते हैं। जैसे देखना कि अभी क्या हुआ, अभी फसल का था ना, अभी कौन सा फसल लगल था, अभी धान की खेती हुई थी। ठीक है, तो धान की खेती जब हो गई तो देखना कि हमारे घर में चाहे आपके भी गाँव घर में होगा कोठी होगा जिसमें इसमें चावल रखा होगा। ठीक है, का जो होता है चावल रखा होगा, तो पुराना वाला जैसे ही खत्म हो गया ना तो नया वाला जो बोरी अगर बच गया होगा तो इसमें डाला जाएगा। क्या होगा, इसमें डाला जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि इसको होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से झारखंड से कोयला निकल रहा है तो कोयला तो यहाँ से निकल ही रहा है, तो कोयला जब यहाँ से जब निकल रहा है यहाँ बगल में ही रखोगे तो फिर वहाँ पर जगह को ताड़ करके रखेगा ना, तो क्या होता है कि झारखंड से कोयला निकाल करके छत्तीसगढ़ में इकट्ठा किया जा रहा है। क्या होता है, इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर भंडारण है। अगर पूछ देकर बताओ कि सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण कौन सी राज्य में है तो बोलना कि छत्तीसगढ़ में। लेकिन पूछेगा कि बताओ कि कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से निकलता है तो बोलना कि झारखंड से निकलता है। ठीक है, तो हम बता रहे थे संसाधनों का संरक्षण के बारे में। तो इसमें है का कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका का मतलब क्या हुआ कि जैसे बताओ कि हमारे जो संसाधन संरक्षण है तो संरक्षण करने का मतलब क्या हुआ कि उसको अच्छे से हम संभाल करके रखेंगे, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं संरक्षण करना। ठीक है, लेकिन सभ्यता एवं संस्कृति या सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि उसको अच्छी पूर्वक सावधानी पूर्वक उसको निकालेंगे और उसको अच्छे से संस्कृति के रूप में, मतलब कि उसको जैसा होना चाहिए ना उस तरह से। ये नहीं कि ऐसे बांदर जैसे गया निकाले फकाले उसमें जाकर चपके मर गए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वही इसमें बताया जाएगा कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। मतलब हमको अपने आपन जीवन जीने के लिए संसाधनों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, संसाधन की बहुत ज़्यादा हम लोग का अपने जीवन में मतलब उपयोग है या फिर भूमिका है। लेकिन देखो अगला यहाँ का है कि लेकिन संसाधनों का विवेकपूर्ण या अति उपयोग विधि प्रकार के सामाजिक आर्थिक संस्कृति एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। अब जैसे बताओ कि अति दोहन जैसे करेंगे, अति दोहन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको कोयला निकाला जा रहा है, जैसे कोयला को छोड़ करके जैसे मान लो कि यहाँ पर भूमि है। ठीक है, तो ये भूमि में जब यहाँ पर फसल लगाएंगे, यहाँ पर फसल जब लगाया जाएगा तो यहाँ पर काची का छिड़काव किया जाएगा जी, यहाँ पर काची का करेगा छिड़काव, जैसे यूरिया एडीपी ये सब डालते हो रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर यूरिया डाली यानी खाद का हम लोग छिड़काव करते हैं। खाद को छिड़काव करते हैं हम लोग दो तरह से, एक होता है कि कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए, और दूसरा इसलिए करते हैं कि मतलब ढेर सारे फसलें वहाँ पर ही उत्पादन हो सके। मतलब छोटी सी भूमि रहे लेकिन वहाँ पर जो उत्पादन जब हम फसल लगाएंगे तो वहाँ पर हमें अनाज ढेर सारी मात्रा में मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ढेर सारा जब आप यहाँ पर ही खाद का छिड़काव करोगे तो यहाँ की जो भूमि है ना तो ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। बंजर करने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो उर्वरक क्षमता जो होता है ना तो धीरे धीरे ढल जाएगा। जैसे देखो कि अभी आप लोग जवान हो, ठीक है, तो आप लोग जितना वस्तु को आप उठा सकते हो, उसके बाद जैसे मान लो कि 50 साल 60 साल के हो जाओगे तो उसको फिर आसान से उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। कैसे कि जो हमनी का शक्ति होता है तो समय के अनुसार बढ़ता है, समय के अनुसार घट जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से होता है यहाँ पर ही खेती। जैसे मान लो कि आप खेती कृषि कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपके 1 बीघा है, ठीक है, 1 बीघा में क्या करो कि पूरी तरह से क्या करो कि फसल लगा दो, गेहूं की हो तो अभी गेहूं लगा दोगे, उसके बाद रबी फसल होगा, ठीक है, गेहूं और अभी दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो कि आप फसल लगाओगे तो जब यहाँ पर खाद की जब छिड़काव करोगे तो यहाँ के जो उर्वरक क्षमता जो होगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे मान लो कि इतना में जैसे मान लो कि आपको एक बोरी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर 10 बोरी डाल दिए। तो जब 10 बोरी डालोगे तो 9 बोरी फालतू हुआ कि नहीं। तो जब 9 बोरी जब फालतू यहाँ पर हो गया तो मतलब किस पे असर करेगा, ये असर करेगा खेती पे, ठीक है। मतलब तुम्हारे फसल तो लग गए लेकिन मजबूती टाइप का उतना नहीं रहेगा, तुरंत मतलब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अति दोहन ज़्यादा करोगे तो ये क्षतिग्रस्त होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ही जब कृषि जब कर रहे हो और जब खेत की उर्वरता क्षमता जब खत्म हो जाती है तो इसको उर्वरता क्षमता को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि देखना कि वहाँ पर ही राख को डाला जाता है। काची को डालते हैं, उसमें राख को डालते हैं, काची को डालते हैं जी, राख को डालेंगे, मतलब पत्ता गोभी सब जितना सड़ल फड़ा रहेगा ना सब्जी वगैरह तो इसमें डाली जाती है। और डालने के बाद फिर क्या होगा कि भूमि में सगरों जगह मिट्टी को फैला दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि जब यहाँ पर नई फसल लगाएंगे तो अच्छे से उत्तेजना के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट का है नीचे
कि संसाधनों, देखो नीचे वाला पॉइंट क्या है, संसाधनों का नियोजन एवं विकासपूर्ण उपयोग को संरक्षण कहा जाता है। जैसे मान लो कि अगर हमको से पूछूं कि संरक्षण आखिर कहते किसको हैं, ठीक है, अगर आपको से पूछूं कि बताओ कि संरक्षण किसको कहते हैं, तो बोलना कि संसाधनों का नियोजन एवं विकासपूर्ण, संसाधनों का नियोजन एवं विकासपूर्ण को संसाधन संरक्षण कहा जाता है। कैसे बोलेंगे, संसाधन संरक्षण कहा जाता है। देखो यहाँ पर बताएं कि संसाधनों का नियोजन का मतलब जिस तरह से आपको उसको उपयोग करना है उस तरह से आप उपयोग करो, और उसके बाद विकासपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि उसको एक जगह से दूसरे जगह अच्छे से विकसित करना, उस चीज को बोलते हैं विकासपूर्ण। ठीक है, आपको ये वाला बात समझ में आया पूरी स्लाइड की नहीं? आगे हम स्लाइड में बताते हैं इसके एक और पार्ट, ठीक है, जैसे आप बने रहिएगा। तो हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे, इस पे जानेंगे हम लोग कि दूसरी पॉइंट पे मतलब दूसरी स्लाइड पे इस पे क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर ये सबसे पहले कि प्राचीन काल से ही, यानी प्राचीन काल से ही मतलब क्या हुआ, एक जैसे हम लोग का काल जो होता है 3 तरह का होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट मतलब जो समय जो चल रही है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट बोलते हैं यानी जो समय बीत गया उसी को बोलते हैं प्राचीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर यानी वर्तमान काल, जो आने वाला जो समय होता है ना, ठीक है। भविष्यत काल मतलब क्या होता है कि जो आने वाला जो समय है उसको बोलते हैं भविष्यत काल। जो वर्तमान काल मतलब जो अभी समय चल रही है, ठीक है। लेकिन भूतकाल होता है जो समय बीत गया, या फिर उसी को बोलते हैं प्राचीन काल। तो उसी को बोल रहा है इसमें कि प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं ने, चिंतकों और पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतकनीय ज्वलंत विषय रहा है। मतलब इस पर क्या होता है कि मतलब संसाधन को अच्छे तरह से बचा करके रखने के लिए यहाँ पर ढेर सारे चिंतकों को रखा गया। चिंतकों मतलब क्या होता है कि इसके बारे में चिंतन करना, मतलब सोचना समझना कि आगे चल के कौन सी हम मतलब ऐसा कदम उठाऊं कि संसाधन को ना नुकसान पहुंचे, हम लोग के इच्छाओं का पूर्ति भी हो सके, ठीक है। अब जैसे मान लो कि पहले के समय में भी तक कृषि होता होगा, जैसे पहले के समय में भी यहाँ पर कृषि होता होगा, ठीक है। यहाँ पर जब कृषि हो रही है तो इसकी सिंचाई के लिए, इसको सिंचाई करने के लिए क्या होगा, इसकी सिंचाई, ठीक है। इसकी सिंचाई करने के लिए क्या होगा कि पूरी तरह से यहाँ पर आत्मनिर्भर काची पे होगा, यहाँ पर वर्षा पे होगा, ठीक है। यहाँ पर काची पे होगा, वर्षा पे होगा। तो इस पानी को संचित करने के लिए यहाँ पर एक काची के लिए होगा, यहाँ पर एक तालाब की जरूरत पड़ता होगा, है ना। तो उसी तरह से इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन काल से ही संसाधनों के संरक्षण के लिए समाज सुधारकों ने यहाँ पर ढेर सारे चिंतन करके अलग अलग जुगाड़ यहाँ पर लगाए गए, ठीक है। जिसमें से चिंतक थे, सबसे पहले थे महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था का मतलब महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि देखो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, क्या बोले कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, देखो यहाँ कि पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि हमारे पास पेट भरने के लिए, यानी पेट आप अच्छे से भर सकते हो, लेकिन अगर समझो कि अगर पेटी भरना है, पेटी मतलब क्या होता है जी, पेटी मतलब क्या होता है कि आप ढेर सारे अनाज को एक जगह इकट्ठा करके रख लेना, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास जुगाड़ नहीं है, ठीक है। तो इसी जुगाड़ को रखने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पर ढेर सारे चिंतकों को रखा गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर चिंतकों को ढेर सारे बनाए गए, जिसमें से पहला आते हैं, पहला जैसे मान लो कि मेधना पोटकर का अभियान का चीज था। इसमें था का कि नर्मदा बचाओ अभियान। इन्होंने कौन सा अभियान चलाया था जी, कौन चलाया था, मेधना पोटकर ने चलाया था अभियान। उस अभियान का क्या नाम है, उस अभियान का नाम है नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा मतलब एक नर्मदा नदी है, तो उसको पानी को अच्छे तरह से बचाने के लिए इसमें अभियान को चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन आता है, दूसरा आता है इसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा, इसके द्वारा चलाया गया था चिपको आंदोलन, ठीक है। अभी चिपको आंदोलन क्या होता है, चिपको आंदोलन मतलब क्या होता है कि ढेर सारे जो वृक्ष होते हैं ना, जैसे मान लो कि ये हो गया वृक्ष, ठीक है। तो जो वृक्ष के जो पहले लोग काटते थे ना, ये वृक्ष को जो काटते थे, तो यहाँ के जो निवासी रहता था ना, तो इसमें जाकर के यहाँ पर ऐसे लिपट जाता था कि जब आप वृक्ष को काटना है तो सबसे पहले हमको काटो, उसके बाद वृक्ष काटो, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि इसको बचाने के लिए यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चला, यहाँ पर ही चिपको आंदोलन चला, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है महात्मा गांधी, आता है आगे कि महात्मा गांधी जैसे, देखो महात्मा गांधी जैसे चिंतकों का मानना था कि जो मनुष्य जो होगा ना वो स्वार्थिक और लालची होगा। कैसा होगा, मतलब महात्मा गांधी जैसे जो थे ना ढेर सारे चिंतक, मतलब यहाँ पर बताया ना, जैसे यहाँ पर हो गया मेधना हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, इनकी जैसे, और महात्मा गांधी हो गए, तो इनकी जैसे मतलब थे ढेर सारे। तो इनको अनुसार मतलब अनुमान लगाया गया क्या कि जो भविष्य में जो व्यक्ति आएंगे ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि मानव जो है ना,
तब मानव जो है एक स्वार्थी और देखो स्वार्थी और लालची व्यक्ति है। मतलब ये मतलब अपने फायदा के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर ढेर सारी जंगल है, ठीक है, हमको यहाँ पर ही भूमि पे सिंचाई करना है, मतलब कृषि करना, तो पेड़ को क्या करेगा, पेड़ को काट देगा। अगर बड़ा बड़ा महल बनाना है, मॉल बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि पेड़ को अच्छी तरह से काट करके छटैया कर देगा। यहाँ पर से जब पेड़ कट जाएंगे तो हम लोग के ऑक्सीजन लेने के लिए क्या चाहिए होगा, नीचे स्तर गिर जाएगा ना, मतलब हम लोग का गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब CO2 के मात्रा ढेर सारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे इसमें कहा है कि संसाधन के देखो संसाधन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन अनेक प्रकार की लगाई गई। मतलब संसाधन देखो संसाधन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन किया गया। मतलब यहाँ पर कहा है कि संसाधन को बचाने रखने के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मतलब अभियान को चलाए गए, ठीक है। जिसमें से पहला आता है कि सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में देखो 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इनकी वकालत की थी। मतलब किसकी वकालत की थी, तो किसकी वकालत की थी, तब संविधान के संरक्षण को बचाए रखने के लिए, ठीक है। देखो सर्वप्रथम 1968 में पूछेगा कि बताओ कि क्लब ऑफ रोम ने वकालत कब किया था, तो बोलना कि 1968 में किया था, 1968 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि 1974 ईस्वी में सुमरेस है ना, सुमशेर है ना, सुमशेर की पुस्तक जिसकी काची नाम था, यहाँ से देखो इसकी नाम है स्मॉल इंच ब्यूटीफुल में इसका देखो इससे संबंधित महात्मा गांधी का विचार को प्रकाशित किया गया। मतलब मतलब महात्मा गांधी के जो विकास के मतलब महात्मा गांधी के विकास के प्रति जो भी भावना था ना, तो उस विचार को यहाँ पर कौन से बुक में डाला गया जी, स्मॉल इंच ब्यूटीफुल में। इसकी लिखने वाला कौन था, इसकी लिखने वाला 1974 ईस्वी में सुमशेर है ना। देखो यहाँ पर क्या है, शेर है ना, सुमशेर के द्वारा पुस्तक लिखा गया। उस पुस्तक के क्या नाम था, उस पुस्तक के नाम था स्मॉल इंच ब्यूटीफुल। मतलब इसमें कौन सी चीज मतलब कौन सी विषय पे यहाँ पर व्याख्या किया गया, तब बोलना कि महात्मा गांधी द्वारा जो भी व्याख्या मतलब विचार दिया गया ना, तो इस चीज को यहाँ पर प्रकाशन दिया गया। कौन सी बुक में, स्मॉल ऑफ ब्यूटीफुल में डाला गया, ठीक है। इस सुमरेश द्वारा लिखा गया, जिसने 1974 ईस्वी में लिखा। उसके बाद यहाँ की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। अगर मैं बताऊं, अगर किसी ने आपको पूछ दिया कि बताओ कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया, तो बोलना कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया 1992 में, ठीक है। 1992 में कौन सी जगह पे किया गया, तो बोलना कि रियो डी जेनेरो, जहाँ पर ये ब्राजील में पाई जाती है। कहाँ है ये, ब्राजील में ये स्थित है, ठीक है। अगर दूसरा पूछा के बताओ कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो बोलना कि 1997 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो बोलना कि न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगर पूछो कि बताओ कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बोलना कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। जहाँ पर यह कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो बोलना कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और जब पृथ्वी सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा जब हुआ था, तो किसके लिए हुआ था, मतलब काहे के लिए, इसके उद्देश्य क्या था, तो बोलना कि संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास किया गया था। मतलब जो भी यहाँ पर पेड़ की जो कटाई हो रहा था, जो भी संसाधन को सदुपयोग हो रहा था, उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर आयोजन किया गया। काची के लिए, मतलब सम्मेलन निकाला गया कि मतलब जो भी संसाधन जो है उसको अच्छे से बचा करके रखा, ठीक है। तो आप बताइए कि मतलब जो हम शुरू से लेकर के अभी तक क्लास लिए, आपको अगर इसमें से जो भी डाउट हो तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। आप एक जगह से दूसरी जगह वीडियो को जरूर पहुँचाने का प्रयास करना। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगले क्लास में मैं बताऊँगा कि मतलब इसके क्या करेंगे कि एक पॉइंट और है, उसको खत्म करने के बाद इसमें बता देंगे कि जो ऑब्जेक्टिव जो बनने वाला है ना, जो कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्वेश्चन को बनवाएंगे और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम यहाँ पर ही आपको काजी करेंगे, सोल्विंग करा देंगे। मतलब यानी उसको उत्तर लिख देंगे, ठीक है। उत्तर लिख करके उसको बता देंगे कि मतलब ऐसे होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में। जय हिंद।